अब इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है वो वृंदावन से सामने आ रही है, जहां प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को लेकर उनके समर्थन में जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया था, अब उन्होंने उस बयान पर माफी मांगी है। ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को लेकर वहां पर कुछ कॉलोनी की महिलाओं ने, सोसाइटी की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर अनिरुद्ध हमारे जो ब्रजवासी जन हैं, ये किसी साधु को विरोध ना करें। ब्रजवासी किसी साधु, संत, भक्त का कभी सोच भी ना सकें। मेरे संज्ञान में जो बात आई, कुछ लोगों ने बताया कि लोग मेरी बातों का कुछ मिसयूज कर रहे हैं, गलत अर्थ निकाल रहे हैं। ऐसा है कि पूज्य प्रेमानंद जी की साधना और पूज्य प्रेमानंद जी की तपस्या तो सिर आँखों पे है, सराहनीय है, और सभी ब्रजवासी उनको भी खूब खूब प्यार करें। लेकिन किसी कारणवश यदि ब्रजवासियों के मन में कुछ बात है, तो उन ब्रजवासियों के मन में क्या बात है सुन करके और उसे ठीक करनी चाहिए। और ब्रजवासी हमारे सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, तो ब्रजवासियों की प्रसन्नता में ही हम सबकी प्रसन्नता है। यदि ब्रजवासी ना खुश, अप्रसन्न, तो हम कैसे प्रसन्न रह सकें। इसलिए ब्रजवासी खुश तो हम सब खुश, इसलिए ब्रजवासी प्रसन्न रहें, हम सबको स्वीकार करना चाहिए। आपने सुना ये बयान जो चर्चा में बना रहा, अनिरुद्धाचार्य। ये वही बाबा जो लगातार इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर फेमस रहते हैं, इनकी रीलें, इनकी वीडियोस वायरल होती रहती हैं। उन्होंने प्रेमानंद महाराज के समर्थन में बयान दिया था जो लगातार चर्चाओं का विषय बना रहा, और अब अपने बयान से पीछे हटे माफी मांगी। इस बीच हमारे सहयोगी वीर नारायण जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते अधिक जानकारियों के लिए। वीर, मैं जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगा, जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया था, ये पूरा बयान था क्या उनका, क्या कुछ उन्होंने इसमें कहा था, किस तरीके से प्रेमानंद महाराज का उन्होंने समर्थन किया था, उनकी पदयात्रा का समर्थन किया था? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, मथुरा के वृंदावन में प्रेमानंद महाराज करोड़ों सनातनियों के जी। अपने आप में एक स्थान बनाकर यहाँ भजन साधना कीर्तन करते नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी पदयात्रा का महिलाओं ने विरोध किया था। उस विरोध के बाद पहला जो विवादित बयान आया था वो धीरेन्द्र शास्त्री का था। उसके बाद अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक है, उन्होंने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन का प्रचार वृंदावन और मथुरा में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में करेंगे। यानी कि इस विरोध के बाद जो ब्रजवासी है, यहाँ के जो भक्त हैं, उनको काफी नागवार गुजरा, क्योंकि कुछ ब्रजवासी उसमें शामिल थे। तो उन्होंने जो विरोध जो था उसमें ये विरोध था कि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज की जो पदयात्रा निकाली जाती है, उसमें जो आतिशबाजी होती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते, तो प्रेमानंद की पदयात्रा का कोई विरोध नहीं था, उसमें ढोल नगाड़ों का विरोध था। इसी को लेकर जो विवादित बयान आता था, उस विवादित बयान के बाद पहले जिस तरीके से बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो माफी मांगते हैं, उनके बाद में जिस तरीके से उनको पता चला कि बैकुंठ से बागेश्वर धाम आ चुके हैं, उसके बाद अनिरुद्धाचार्य जो है वो बैकुंठ पर है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक वीडियो जारी कर सोशल मीडिया पर माफी मांगी। उसके बाद तत्काल बाद से ही एनआरआई कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट हैं आशु शर्मा, वो वहां पहुंचे और उन्होंने प्रेमानंद महाराज से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांगते हुए कहा कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मेरे कॉलोनी के लोगों से गलती हो गई। अब इस तरीके के जो विरोध प्रदर्शन की जो बात है वो कहीं सामने नहीं आई। पदयात्रा जो है वो नियमित रूप से जहाँ से पहले निकाली जाती थी वहीं से निकाली जाए, क्योंकि सनातन का विरोध नहीं था। सनातन का सम्मान करते हैं, सनातनियों का सम्मान करते हैं, पदयात्रा का सम्मान करते हैं। विरोध जो था वो ढोल नगाड़े को था। इसी को लेकर कुछ महिलाएं और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से जो विरोध हो रहा था वो नहीं, ठीक है वीर ठीक है, लोगों से बात करेंगे हम लोगों से बात करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल यहाँ पर बड़ा ये भी है कि जिस तरीके से महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, उसके बाद प्रेमानंद महाराज ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। उसको लेकर क्या कोई बयान सामने आया? क्या महिलाओं ने कुछ कहा, या फिर प्रेमानंद महाराज की ओर से, कैली कुंज की ओर से कोई बयान सामने आया? जिस तरीके से महिलाओं ने विरोध किया था, कैली कुंज आश्रम की तरफ से एक संदेश जारी किया गया था। जिस मार्ग से यानी कि एनआरआई कॉलोनी के नजदीक से जिस तरीके पद यात्रा निकाली जाती थी वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई थी, और स्थगित करने के बाद लगातार जो बयानों का दौर था वो वहां चलता रहा। अब जो है वो प्रेमानंद महाराज ने जो यात्रा है वो अभी तक स्थगित है। यानी कि जो यात्रा सुबह 2 बजे निकाली जाती थी या रात्रि 2 बजे निकाली जाती थी, अब वो सुबह 4 बजे गाड़ी से निकलती है। यानी कि पहले पैदल निकलती थी, लेकिन अब वो गाड़ी से निकलते हैं और अपने अनुयायी भक्तों को, कभी आप देख रहे हैं लगातार हम अपने इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाते भी रहे, कभी प्रेमानंद महाराज छत के ऊपर नजर आते हैं, कभी गाड़ी से उतरकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे। तो जिस तरीके से पदयात्रा नियमित 2 बजे रात्रि को निकाली जाती थी वो अभी तक स्थगित है। जी जी
बिल्कुल बिल्कुल वीर नारायण, जाहिर तौर पर जो पदयात्रा प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा निकाली जा रही थी, उस पदयात्रा पर अब रोक लगा दी गई है अनिश्चित काल तक के लिए। और अब देखना ये होगा कि कब पदयात्रा एक बार फिर से शुरू होती है और किस तरीके से पदयात्रा शुरू होती है, या इसी प्रकार प्रेमानंद महाराज जो है अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को दर्शन देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी वीर नारायण। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी जो है सामने आ रही है, उसके विरोध का ये पूरा मामला है, जहां पर एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के अध्यक्ष ने माफी मांगी है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। वही कॉलोनी है जिस कॉलोनी की महिलाओं ने प्रेमानंद महाराज के जो पदयात्रा है उस पदयात्रा का विरोध किया था और उसके विरोध में आप लगातार खड़ी हुई, और इसके विरोध के बाद प्रेमानंद महाराज ने अपनी पद यात्रा को बंद कर दिया। अगले आदेश तक के लिए, अनिश्चितकाल तक के लिए उन्होंने अपनी पदयात्रा को बंद कर दिया है। प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करके माफी मांगी है और यूट्यूबर के कहने पर यह विरोध हुआ था। एनआरआई कॉलोनी अध्यक्ष का कहना है ये 6 फरवरी को एनआरआई ग्रीन कॉलोनी की महिलाओं ने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध किया था, और इस विरोध को देखने के बाद जिस तरीके से सहज स्वभाव के माने जाते हैं प्रेमानंद महाराज, उन्होंने कहा कि मैं किसी के लिए असुविधा नहीं कर सकता। उन्होंने अपने अनुयायियों से, अपने भक्तों से भी यह आग्रह किया था, रिक्वेस्ट की थी कि आप इस तरीके से शोर शराबा ना करें, बड़ी संख्या में लोगों के घरों के बाहर एकत्रित ना हो, ताकि जो ब्रिजवासी हैं, जो लोग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है।